हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, अब आरआरबी जेई का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने आपको प्री नोटिस भी पहले दिखाई थी और एग्जैक्ट डेट पे वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया है। बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर आप तो स्टेज 2 की बातें तो आप कर रहे हो, सर स्टेज 1 को किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो आज मैं आपके लिए वो 100% सिलेक्शन इन स्टेज 1 में आपको बताने वाला हूं, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो। कि स्टेज 1 का सिलेबस जो है आपका लगभग सेम रहता है। आपके लिए वो बुक मैं आपको बताऊंगा जो आप लगा लोगे अगर, तो आपका स्टेज 1 100% सिलेक्शन होगा आपका। वो आज उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये आपको कहां से मिलेगा और इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको कहां से मिल जाएगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो आइए बात करते हैं, ये जो हमारी 4 बुक रहने वाली है, ये 4 बुक अगर आप ले लेते हो जो वाईसीटी पब्लिकेशन पे है, चाहे वो बात मैं कर लूं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, यहां पे जनरल साइंस की बात करेंगे, या जनरल नॉलेज की बात करेंगे, या रीजनिंग की बात करेंगे, यहां पे ये जो बुक आप देख रहे हो, ये जो चारों बुक है, अगर इसको आप लगा लेते हो, अभी आपके पास समय है। मैं आपको बता रहा हूं स्टेज 1 में आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑल अबाउट क्या होता है, स्टेज 1 में आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितनी प्रैक्टिस हुई है, कुछ ट्रिक्स आपको जानने पड़ेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन यार वो कैसे लगेंगे, वो आपको वीडियो सोल्यूशन में मिल जाएगा। लेकिन अगर इस चारों बुकों की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसके द्वारा, जो रेलवे के द्वारा ही किए गए हैं। वो इन बुकों में क्या क्या है, जैसे आप बोल सकते हो आपके पीवाई की जो आरआरबी जेई में हो चुके हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है, एएलपी के क्वेश्चन है। इतनी क्वेश्चन, मतलब आप समझ रहे हो 16,706 क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, मैं बता रहा हूं ना आपको, इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर टाइप वाइज क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे मैं अगर बात कर लूं यहां पे मैथमेटिक्स की, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन है। तो यानी इसका मतलब क्या, जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उनको तो आपको बहुत तेजी से करना है, जो चैप्टर आपको जैसे नहीं समझ में आता है उनकी प्रैक्टिस आप बार बार कर सकते हो। और उसमें भी जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप इसमें इन्वॉल्व हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। समझ में आती है बात ये। अगर यहां पे हम लोग बात करें, सिर्फ यहां की मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका देखो टीसीएस जो आप कराती है, टीसीएस पैटर्न पे 16,706। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपका मजबूत है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वर्क एंड टाइम आपका बहुत अच्छे से आता है, या टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। लेकिन आप क्या होगा कि एवरेज के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। समझ में आ रही बात, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इस बुक में क्या मिलेगा सर, जैसे प्रॉफिट लॉस से एएलपी में पिछले साल 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए पूरे सेट में, वो सारे टाइप वाइज यहां पे क्वेश्चन बने हैं। तो आपको ये देखना है कि सर हमको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो उन टाइप को जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम क्या होता है सर, जैसे जनरल साइंस की बात बताऊं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें भी क्या है कि जो आप देख रहे हो कौन कौन से एग्जाम इसमें रिलेटेड, जैसे ग्रुप डिप के क्वेश्चन सारे हैं, एनटीपीसी स्टेज 1 के सारे क्वेश्चन इसमें हैं, और आपके एएलपी स्टेज 1 एंड सेकंड के सारे क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन है, जितने आपके मैं बताऊं ना रेलवे के रिलेटेड एग्जाम है, सारे क्वेश्चन है। अगर इनकी प्रैक्टिस, आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी इसमें दिया हुआ है, कुछ वीडियो सोल्यूशन से आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। आप अगर इस बुक की प्रैक्टिस कर लेते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना 100% सिलेक्शन है। सबको टेंशन ये रहती है सर स्टेज 2 तब तो हम एग्जाम दे पाएंगे जब हमारा स्टेज 1 क्लियर होगा। तो स्टेज 1 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन चारों बुकों को लगाने की आपको जरूरत है। सिर्फ ये अगर 4 बुक आपकी लग गई है तो समझ लो आप स्टेज 1 में। और एक फायदा इससे ये भी है कि सर हम एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारा स्टेज 1 आरआरबी जेई का तैयार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बस क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है, और वो आपको यहां पे टाइप वाइज में मिल जाएगा।
हर एक सेक्शन में जो टाइप वाइज क्वेश्चन है वहां पे आप देखोगे वो आरआरबी जेई के लेवल के क्वेश्चन अलग है, एएलपी के लेवल के क्वेश्चन अलग है, एनटीपीसी के लेवल के क्वेश्चन अलग है, सारा सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे हर टाइप और बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको यहां पे दिया जा रहा है। ये 4 बुक आप अगर लगा लेते हो, जैसे जनरल नॉलेज की आप बात करोगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे गए वो उनकी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की वो ज्यादा है। तो आपको अब क्या करना है सर, कि इन बुकों को ले लेना और देरी नहीं करनी है, बिल्कुल भी देरी करनी नहीं है। आपका आरआरबी जेई का भी एग्जाम डेट आप समझ गए हो, आ गया है, फॉर्म फिलिंग डेट आ चुकी है, आप फॉर्म फिल रहे हो तो ये बुक के साथ आप इस बुक को लेके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये समझ लो, आपको अगर आपको शुरू से भी शुरू करना है तो भी ये आपके लिए बहुत स्टेप वाइज आप एक एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो इसमें, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन बने हुए हैं और इसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। कहां पे? वाईसीटी पब्लिकेशन पे, जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, इन सारों बुकों का। तो आपको कुछ भी, और वो भी फ्री में, कोई आपके लिए प्राइस नहीं, आपको सिर्फ बुक लेनी है। समझ में आ रही बात? आपको सिर्फ बुक लेनी है, आपके सारे डाउट, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जाके, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सर ये तो आप अगर कर रहे हो, और कौन सी बुक हम पढ़ सकते हैं, और ये बुकें जो हैं वो दोनों मीडियम में है। समझ में आ रही बात? वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो बाइलैंग्वेज वाली बुक लेंगे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके लिए ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो ये दोनों में है। आप ऑर्डर इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पे कर सकते हो, सब जगह मिल जाएगा। वाईसीटी पब्लिकेशन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन आप नहीं जा रहे हो तो इसको क्या कर लो, ऑनलाइन कर सकते हो सर। आपका जो यूज वाईसीटी प्राइम ऐप है, जो वहां पे जाओगे तो आपको इसके अलावा भी यूथ की बहुत सारी बुकें वहां पे मिल जाएंगी। समझ पा रहे हो? आपको ई बुक फॉर्मेट में भी ये सारी की सारी बुकें वहां पे मिल जाएंगी, और वहां पे उस ऐप पे आपको वीडियो सोल्यूशन भी हर एक बुक का आपको मिल जाएगा। तो आप अभी बिल्कुल भी देरी मत करिए और इनको जाके परचेज करके अपनी प्रैक्टिस वीडियो सोल्यूशन के साथ शुरू कर सकते हो। और अगर मैं 2-3 बुक की बात और करूं, अगर आप इतना कर पा रहे हो, ये जैसे मैंने बोला ना, मैथमेटिक्स का ये हिंदी में है, बाई लैंग्वेज में है, क्वेश्चन दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, सोल्यूशन हिंदी में होगा। और यहां पे मैं अगर आप बात करूं, यहां पे देखो सामान्य विज्ञान जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था सर, इंग्लिश में था। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या रैपिड फायर। रैपिड फायर क्या है सर? क्विक रिवीजन। ये इंपॉर्टेंट, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इसका वेटेज भी 30 नंबर का रहता है। ये 30 नंबर का आता है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसके लिए क्विक रिवीजन के नाम से ये रैपिड फायर आपको वन लाइनर फॉर्म में ये आपको तैयार करने में, मतलब आपका एग्जाम अगर 10 दिन बचा हुआ है तो इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। सारी व्यवस्थाएं आपके एग्जाम से पहले कर दी गई। आपको बस अब बुक लेना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी की 6 to 10 जो आपका पूरा सिलेबस इसी पे बेस रहता है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी आप देख सकते हो सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये बनाया गया है। तो स्टेज 1 को कंप्लीट करने के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं स्टेज 1 में, तो अब आपको देरी नहीं करनी है। ये चारों की चारों बुक आपके पास अभी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने ले भी लिया है और वीडियो सोल्यूशन उसका देख भी रहे हैं। आपको भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि स्टेज 1 में सिलेक्शन आपको लेना है। थैंक यू वेरी मच।